ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ होगी। और जो हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, सभी के विषय में अलग अलग बात करेंगे और उनको कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय भी अंत में जरूर बताएंगे, ताकि आप अपने दिन को और बेहतर बना सकें और सफल बना सकें और उसका आनंद ले सकें, ताकि नेगेटिविटी भी दूर हो, पॉजिटिविटी अधिक रहे। तो साथियों, ये उपाय जो होते हैं बहुत सीधे और सरल होते हैं। इसमें आपको करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। हम देते ही ऐसे छोटे उपाय हैं। बड़े उपाय हम या जो ऐसे थोड़ा सा टिपिकल रेमेडीज होती हैं वो हम नहीं देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है किस तारीख का है, फिर उसके विषय में बात होगी कि भाई पंचांग क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दैनिक राशिफल है आपका, ये आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है, यानी कि पौष के हैं या पूस के हैं, एक ही बात है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रेवती रहेगा प्रातः 7:41 तक। उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र जो है आरंभ हो जाएगा। योग रहेगा परीग, और ये रहेगा योग परीग जो है 7:36 तक प्रातः। उसके बाद शिव योग आरंभ हो जाएगा जो रात्रि के 4:31 तक रहेगा। इसके बाद बताएंगे आपको करण कौलव है, और राशि रहेगी मीन। और चंद्रमा आज 7:41 पर अपनी समराशि मीन से निकल करके अपनी समराशि मेष में करेंगे प्रवेश। चंद्रमा 7:41 पर प्रातः। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब हम आपको राहु काल की स्थिति से भी अवगत कराना चाहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वो आज के दिन प्रातः 8:30 से लेकर के प्रातः 9:47 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:02 से लेकर के दोपहर 12:43 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा है, तो यानी हो सके तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचें। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। और एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करना चाहेंगे कि अगर आप अभी चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो इसलिए कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, ताकि वो ये सब भी आप तक पहुंच सकें समय पर और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपको धन की स्थिति बेहतर रहेगी। धन का आगमन धन आपको अपने हाथों में मुट्ठी में दिखाई देगा पैसा, मगर पराक्रम में थोड़ी सी कमी के संकेत हैं। और पराक्रम में संकेत हैं, लेकिन ये आज दिन के उत्तरार्ध में जाकर के, अंत में जाकर के आपको महसूस होगा कि हाँ, अब कुछ थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर एनर्जी फील करेंगे आप बढ़ते हुए, ऐसा। और उसके बाद चीजें फिर आपके पराक्रम भी में भी वृद्धि होगी। और अगर उसके उत्तरार्ध में जाकर के, दिन के अंत में जाके, और कहीं अगर उस समय पर आप छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात बताना चाहेंगे कि हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, वे भी काफी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। मगर सुखों की वृद्धि या सुखों की ओर ज्यादा आप अपना ध्यान ना दें। अपनी जो मेन आपका जो कार्य हैं, जो आपकी एक तरीके से जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको फुलफिल करने पर पूरा अपना फोकस अगर आप करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेष राशि के जातकों को हम उपाय भी बताना चाहेंगे। उपाय आपको ये है साथियों कि आप आज के दिन भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल दें। और दूसरा उपाय, घर से जब निकलते हैं तो आप लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलें। वृषभ राशि की बात करेंगे कि आपको बताना चाहूंगा कि जिनका टॉरस साइन है, तो आपके लिए धन का आगमन मध्यम रूप से बना हुआ है और मित्रों का सहयोग भी मध्यम रूप से ही मिलेगा। उधर दूसरी ओर जो आप
छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं या लंबी दूरी की भी करते हैं तो उसमें भी आपको आपके अनुसार, आपकी अपेक्षा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी मध्यम या मध्यम से कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर हम बात करें आपके घर के बड़ों की, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार मिलता ही रहेगा, मगर स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य आपका खराब ना हो या उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, उसके लिए फिर आप गौ माता को अपने हाथों से रोटी पे ऊपर देसी घी लगा करके, सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद रंग की गाय हो। बात आगे मिथुन राशि की करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित आज के दिन आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। यानी कि थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहेंगे और थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी भी रहेंगी कि जिनको आप आसानी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर पाएंगे, और कुछ में आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। कहने का भाव ये हुआ कि मिले जुले परिणामों की ओर इशारा है आपके ग्रहों का, मगर भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। भाग्य पर बिल्कुल निर्भर ना रहें, भाग्य में कमी हो सकती है। उधर छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको एक तरीके से परेशान कर सकती हैं या आपके लिए सुखद परिणामों की प्राप्ति ना हो सके। पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं, तो अपने पराक्रम को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको करना है गणपति जी की पूजा। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला, ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अब आपके भाग्य में जो थोड़ा सा अवरोध था, वो आज के दिन उसमें जो कमी थी वो थोड़ी दूर होगी। और हालांकि ऐसा नहीं है कि भाग्य पूरा एकदम आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ, पहले के कंपैरेटिवली, पहले की अपेक्षाकृत आज आपका भाग्य थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको दे रहा है और देगा। उधर मैं अगर बात करूं तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा परेशानी पैदा हो सकती है। विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी सी परेशानी। शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे और आपका जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ भी रिलेशन आपके सामान्य बने रहेंगे साथियों। और अगर आपके जो छोटे भाई बहन हैं या जो आपका पराक्रम है वो भी सामान्य तौर पे बना रहेगा, और उनका सहयोग और आपके पराक्रम की भी बात कर रहे हैं वो भी सामान्य ही रहेगा। मगर आय में कुछ कमी हो सकती है या रुकावट हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आय में कमी ना होने पाए तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी जी के श्री चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। बात करेंगे आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आज आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। सेम यही बात जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए भी है। भाग्य का सपोर्ट आप सिंह राशि के जातकों को सामान्य से मध्यम तौर पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, मगर आपकी जो धन की स्थिति है वो आज पूरे दिन तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ कमी धन की, मगर दिन का अंत आते आते अंत में आकर के परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी और धन की स्थिति में सुधार होते हुए दिख रहा है। मगर आपका जो स्पाउस है, जो आपका मैरिड लाइफ है, वो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हैं। तो आपको क्या करना है, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करना है, और ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला इस मंत्र की कर लीजिएगा प्रातःकाल। और राहु का जो मंत्र हमने अभी आपको बताया, ओम रांग राहवे नमः, ये संध्या के समय कीजिएगा। बात आगे कन्या राशि की करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं से हो सके तो बचिएगा, और साथ ही आपको कुछ थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। वैसे स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। इस प्रकार की समस्या आपको ऐसे हो सकती है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को करें, उसके बाद ही ये डील करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चैलेंजेस का सामना करना ना पड़े और आपके सारे काम समय पर और अच्छे ढंग से पूरे हों। आप एफिशिएंटली अपने कार्यों को पूरा करें और अपने बॉस या अपने सीनियर्स के साथ भी रिलेशन अच्छे रहें। तो सिर्फ और सिर्फ प्रातःकाल नहाने के उपरांत 1 मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, 1 माला या 3 माला, ये करके निकलिएगा। अब बात करते हैं जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है साथियों, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा धन के मामले में आपको लग सकता है, महसूस हो सकता है कि धन की कमी का एहसास, मगर
इस बात की भी संभावना बहुत ज्यादा है कि कहीं से अचानक आपको जहां से उम्मीद भी ना हो पैसा आपके हाथ में आ सकता है। कुछ इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं, मगर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी, बहुत सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा अपने कार्यों को और या अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अन्यथा उसका फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी ना किसी रूप में, अगर आपने थोड़ी सी भी एक तरीके से केयरलेसनेस दिखाई। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपने किसी भी, चाहे आपके जूनियर्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े साथियों, आप तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं। बात रही आपके पराक्रम की, पराक्रम आपका ठीक रहेगा, सामान्य से मध्यम रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम में आपके और अच्छी वृद्धि हो, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, और जो आपके शत्रु हैं, शत्रु भी आपसे ज्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको बताना। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के समस्याएं पैदा हो सकती हैं, संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा हाथ लग सकती है आज के दिन। तो उपाय क्या करें संतान और स्टूडेंट्स? आपको उपाय ये करना है कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, सरस्वती चालीसा का पाठ, माँ सरस्वती जी की आरती, ये जरूर करें। और इसके अलावा ताकि आपका पराक्रम और बेहतर हो सके, पराक्रम के दम पर आप कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके, ओम अंग अंगारकाय नमः प्रातःकाल इस मंत्र की एक माला। आगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अपनी जो वाणी है इस पर नियंत्रण रखिएगा। इसके कारण आप लोगों के बुरे बन सकते हैं, या फिर लोग आपकी बातों से, कड़वी बातों से हर्ट हो सकते हैं, आहत हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी एक तरीके से आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के शिकवे शिकायत रह सकते हैं, यानी कि उनको शिकायत रह सकती है आपसे। तो मैं तो आपसे यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में भी, देखिए कार्य क्षेत्र में भी बदलाव की पूरी संभावना बन रही है, वहाँ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपके लिए थोड़ा सिचुएशन टफ तो है, मैं ये तो जरूर इस बात को तो मैं कहूँगा, लेकिन अब इस सिचुएशन को आपको अपने लिए कैसे सुलभ और आसान बनाना है, ये तो फिर आप उपाय करके ही ऐसा कर सकते हैं। और उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि आप इस मंत्र का जाप करें प्रातःकाल, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, पहला तो। दूसरा, ओम केम केतवे नमः, एक माला दोनों मंत्र की। बहुत चीजें सही और बेहतर रहेंगी आपके लिए। अब आगे बात करते हैं कि भाई, अगर आपने वैवाहिक जीवन को लेकर के भी थोड़ी बहुत कमी की यहाँ पर पता लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद ही रहे, तो फिर साथियों अपने घर से आप डीओ लगा करके निकलें और सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पे। बात करेंगे धनु राशि की, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जो आप हमारे धनु राशि के जातक हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका एक तरीके से जो अपने पति या पत्नी के साथ, जो यानी कि जो मैरिड हैं आप, तो मैरिड लाइफ वैसे तो ठीक ठीक जाएगा, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत टेंशन आपको बन सकती है उनके स्वास्थ्य में कमी के कारण। अब स्वास्थ्य में कमी ना हो, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो फिर आपको ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, एक तो इस मंत्र का जाप करेंगे, तो इससे आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में जो कमी की बात हमने की है वो दूर होगी। दूसरा, पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो उसमें भी आपको वहाँ पर भी लाभ मिलेगा, वहाँ भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एजुकेशन है, उनको भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी चैलेंजेस बन रहे हैं आज के दिन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गणपति जी की पूजा कीजिए, गणपति जी की पूजा करें और या फिर गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणपति जी की आरती करें, या गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं आप। इससे आपके जीवन में चीजें बेहतर होंगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपको भी समस्या आपके साथ यही रहेगी कि आपके भी मुंह से, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण कोई भी बात ऐसी निकल सकती है जिसका अल्टीमेटली आपको ही लॉस उठाना पड़े, नुकसान सीधा आपको ही होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली। और दूसरा, जो आपने अभी तक इतनी मेहनत से अपना पैसा संचय किया है, सेविंग्स की रखी हैं, उसमें किसी प्रकार से कमी ना आने पाए, इसका भी ध्यान रखना है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्लानिंग कर भी रहे हैं अपने पैसे को जमा करने के लिए, तो वो प्लानिंग भी पूरी तरह से सक्सेस होने में कमी, इस बात का यहाँ पर पता लग रहा है। उधर आपके जो बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, उनसे भी किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप आप कर सकते हैं। और भगवान शंकर जी पर आप आज जल के साथ साथ काले तिल भी जरूर चढ़ा दें, तो ये इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बात आगे करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए।
यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, दिमाग में दुनिया भर के विचार आपके चल रहे हैं, चलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हर तरीके के विचार, लेकिन ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक तो आप अपने विचारों को पूरा तरीके से स्थिर रखिए। अभी कुछ सोच रहे हैं कि 1 घंटे बाद कुछ और प्लानिंग हो गई, उसके कुछ टाइम के बाद कोई दूसरी प्लानिंग हो गई, तो उससे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति दिखाई दे भी रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, ताकि आपके विचार भी स्थिर रहे, वो मैं उपाय भी आपको दूंगा, बहुत सरल और आसान, और साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे। और अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपका ठीक रहे, जिसकी उम्मीद नहीं है ग्रहों के कारण, तो वो भी उपाय करने से ही चीज़ें सही हो सकेंगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इनकम के मामले में कैसा रहेगा आपके लिए, इनकम आपको बहुत अच्छी होती रहेगी। इनकम में कोई विशेष रुकावट या बाधा या परेशानी या कमी के संकेत तो नहीं है, तो यहाँ पर इनकम आपको होती रहेगी। और उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि स्नान करते समय स्नान वाले जल में आप इत्र की या परफ्यूम की, इत्र की हो, अगर इत्र आप कर सकते हैं रेंज तो बहुत अच्छा है, उसके 4-5 ड्रॉप उसमें डाल के तब आप स्नान कीजिएगा, ये आप कर सकते हैं। और अगर इत्र का भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो बाजरा होगा, बाजरा पक्षियों को खिला दें प्रातःकाल जाकर के छत पर, ये आप जरूर करें। और इसी के साथ साथ आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को अपने हाथों से दूध पिला दें या रोटी खिला दें, ये उपाय करेंगे तो सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, सही दिशा में रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अंत में बात करेंगे आपसे हम मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं का योग तो बना हुआ है, लेकिन ये यात्राएं कुछ खर्चीली भी रहेंगी, आपका धन भी खर्च कराएंगी। यात्राओं से तो परहेज नहीं कर रहे, हम कह रहे कि है, ग्रह आपके पूरा इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपको यात्राएं करने का योग है, मगर ये यात्राएं जो हैं वो, इसमें आपका अपना स्वयं का धन खर्च होगा। दूसरा, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, हेल्थ में भी कमी के संकेत हैं। और हेल्थ के साथ साथ ये भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की बात तो हम नहीं कह रहे, लेकिन अच्छे गुड रिजल्ट्स जिसको कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एफर्ट आपके भी जरूर लगेंगे, और क्योंकि लगने जरूरी हैं, बिना उसके बात नहीं बनेगी। और यहाँ पराक्रम में भी आपके कमी नज़र आ रही है। अगर आपके पराक्रम में भी, जैसा मैं कह रहा हूँ, ऊर्जा लेवल भी थोड़ा लो लग रहा है, तो उसी के वजह से मेहनत इतनी नहीं हो पाएगी, और जब मेहनत नहीं हो पाएगी तो जो अच्छे परिणामों की मैं बात कर रहा था उसमें कुछ ना कुछ कमी भी आपको, उसका एहसास भी होगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि जिसके कारण आपके पराक्रम में वृद्धि हो, छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करें, तो धन का तो आगमन किसी ना किसी तरह से आपके हाथों में आता ही रहेगा, किसी ना किसी रूप में। तो धन को लेकर के तो आप मीन राशि के जातकों के लिए कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपका मैरिड लाइफ भी सामान्य है आज के दिन पूरी तरह से। तो आप उपाय ये करें आज के दिन कि देखिए, भगवान शंकर जी, क्योंकि सोमवार का दिन है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाएं, वहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ा करके ओम शिव शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय एक माला या 108 मंत्र का जाप आप वहाँ बैठ करके ही करें, धूप दीप के साथ। तो साथियों, ये थी चर्चा आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनके अपने 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार के दैनिक राशिफल को लेकर के। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आप सभी का दिन आज का कैसा रहेगा। और जो अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी अगर करते हैं और श्रद्धा भाव से करते हैं तो आप दिन को अपने और श्रेष्ठ बना पाएंगे हर तरीके से। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे भी सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी आपको लाभ मिल सके, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।